इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत काबुल से आ रही इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ करते हैं। तालिबान ने काबुल में आधी रात जमकर फायरिंग की है। तालिबान के आतंकवादियों के हवाई फायरिंग में 3 लोगों की मौत की खबर है और कई बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। आधी रात फायरिंग के बाद काबुल के कई अस्पतालों में घायलों की भीड़ नजर आई। कई लोग अपने बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंच रहे थे। तालिबान ने यह फायरिंग पंजशीर घाटी पर कब्जा करने के जश्न के मद्देनजर की, जिसमें अफगानिस्तान के मासूम और बेगुनाह लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। गोलियों की गड़गड़ाहट की आवाज आप सुन रहे हैं। ये इसलिए फायरिंग की गई तालिबान की तरफ से क्योंकि तालिबान का ये कहना है कि उन्होंने पंजशीर का इलाका जो रेजिस्टेंस फोर्स के कब्जे में था वो अब अपने कब्जे में ले लिया है, वहां पर जीत दर्ज की है। तालिबान के हमदर्दों का दावा है कि नया तालिबान पुराने वाले तालिबान से अलग होगा, लेकिन काबुल में दाखिल होने के बाद बार बार तालिबान का पुराना चेहरा नजर आता है। तालिबान का क्रूर और वहशी रूप एक बार फिर नजर आया जब तालिबान के आतंकवादियों ने काबुल में आधी रात सरेआम फायरिंग कर दी। तालिबान की फायरिंग में बच्चों समेत 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसी बीच तालिबान का एक और नया वीडियो सामने आया है जिसमें तालिबानी काबुल में हवाई फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। खबर है कि इस फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई है। देखिए किस तरह से ये फायरिंग कर रहे हैं। इससे पहले जिस दिन अमेरिका के सैनिक काबुल एयरपोर्ट छोड़कर गए थे उस दिन भी काबुल में तालिबानी आतंकवादियों द्वारा जबरदस्त फायरिंग कर जश्न मनाया गया। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे मनीष प्रसाद का रुख करेंगे। मनीष, वो लोग जो तालिबान के हमदर्द हैं लगातार ये दावे कर रहे हैं कि ये बदला हुआ नया तालिबान अब देश में राज करेगा, लेकिन ये तस्वीरें बिल्कुल उससे विपरीत। जोशना, ये तस्वीरें विपरीत जरूर हैं, लेकिन साथ में एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तौर पर पंजशीर पर दबदबे की बात कहकर अपने जितने भी लोग वहां पर अफगानिस्तान में थे, खासतौर पे काबुल और उसके आसपास, वो एक सिंबॉलिक मैसेज देना चाहते थे कि पूरे अफगानिस्तान पर इस समय तालिबान का कब्जा है और इसीलिए हवाई फायरिंग की गई। एक बार फिर से दूसरी तरफ डेंट कंट्रोल करने के लिए जो स्पोक्सपर्सन है तालिबान के ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उनके द्वारा कहा गया कि कोई भी ऐसे फायर ना करे, हवाई फायर ना करे, जश्न इस तरीके से ना बनाए। उसकी वजह बिल्कुल साफ है क्योंकि इस समय पंजशीर में अमरुल्लाह सलेह और साथ में अहमद मसूद, ये दोनों अपने जो रिस्ट्रेंट फोर्स है उसके साथ बिल्कुल तैनात हैं। अंद्राव वैली में एक झड़प हुई जिसमें तालिबान को काफी नुकसान हुआ, उसके आगे वो अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। जो सोर्सेज इस समय अमरुल्लाह सलेह के साथ हैं उन्होंने हमें तस्वीर भेजी। मतलब मनीष, आप ये कह रहे हैं कि जो दावे तालिबान की तरफ से ये किए जा रहे हैं कि उन्होंने पंजशीर घाटी में उस प्रांत में कब्जा कर लिया है, वो दावे बेबुनियाद हैं और बिल्कुल झूठे हैं। बिल्कुल सही बात है। और अभी तक जो औपचारिक तौर पर हमें बताया गया, इस समय रिस्ट्रेंट फोर्स के लोग इस समय जो पंजशीर में है वो बिल्कुल अपनी उसी तरीके से गार्डेड तरीके से इसको कंट्रोल कर रहे हैं। तालिबान हालांकि दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पंजशीर की जो पूरी वैली है उसमें घुसना तालिबान के लिए बहुत ही सुसाइडल होगा। इसीलिए करीबन 300 से ज्यादा इस समय जो तालिबान फाइटर्स हैं उनको मार गिराया गया इससे एंट्री पॉइंट पर ही, क्योंकि बहुत से ऊंची की पहाड़ियां हैं जिस पर पंजशीर से रिस्ट्रेंट फोर्स के लोग बैठे हुए हैं और पूरे रफल के साथ बैठे हुए हैं। हालांकि अंद्राव वैली के ऊपर एक बड़ी फाइट हुई। अंद्राव वैली जो है कनेक्टिंग एरिया है पंजशीर का, और यहाँ पर
दिखाई दिया। बिल्कुल, और अफसोस की बात यह है कि जो बदला हुआ तालिबान अपने आप को कह रहा है, देखिए किस तरह से वो जुल्म सितम अफगान के लोगों पर, वहां के बच्चों पर, वहां की महिलाओं पर कर रहा है। बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर में आगे बढ़ते हैं। तालिबान ने काबुल में हवाई फायरिंग की, उसके पीछे की वजह थी कि पंजशीर में तालिबान को जीत मिली है, ऐसा तालिबान का दावा है। हालांकि अभी पंजशीर में जंग जारी है, जैसा कि मनीष भी बता रहे थे। पंजशीर में तालिबान के लड़ाकों को भारी नुकसान हुआ है, खबरें आ रही हैं। अहमद मसूद और की रेजिस्टेंस फोर्स ने तालिबान के लड़ाकों का पंजशीर में घुसना मुश्किल कर दिया है। इन पहाड़ियों में मसूद के लड़ाकों ने हर रास्ते पर एम्बुश लगा रखा है। पंजशीर समर्थकों ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उनके लड़ाके तालिबानियों के सैन्य वाहन को रॉकेट से उड़ाते नजर आ रहे हैं। जैसे ही रॉकेट दागा गया, सैन्य वाहन के परखच्चे उड़ गए। इतना ही नहीं, रॉकेट दागने के बाद पंजशीर समर्थक लड़ाके गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए भी नजर आए। रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाके पंजशीर में तालिबानियों का डटकर सामना कर रहे हैं, मुंहतोड़ जवाब उन्हें दे रहे हैं। तो वहीं तालिबान ये कह रहा है कि उसने अमरुल्लाह सालेह और मसूद की फौज को घुटनों पर ला दिया है। फिलहाल पंजशीर में इस वक्त भी भीषण जंग जारी है, दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है, कई लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन इस जंग का नतीजा अभी तक निकल नहीं पाया है। पंजशीर में जारी जंग के मौजूदा हालात क्या हैं, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तालिबान ये कह रहा है कि पंजशीर पर उसका कब्जा हो चुका है, लेकिन रेजिस्टेंस फोर्स इन दावों को एकदम बेबुनियाद और गलत बता रही है। तालिबान ये भी कह रहा है कि रेजिस्टेंस फोर्स की सेना पीछे हट चुकी है। तो वहीं अमरुल्लाह सालेह और मसूद की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तालिबानियों से मुकाबला जारी है। तालिबानी पंजशीर से लेकर काबुल तक लगातार साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तहत फायरिंग कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि ये फायरिंग इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने पंजशीर में जीत हासिल की है। लेकिन उससे विपरीत जो तस्वीरें सामने आई हैं वो इस बात की गवाही दे रही हैं कि उस घाटी में, पंजशीर के इलाके में जो पहाड़ी घाटी है, वहां पर कैसे रेजिस्टेंस फोर्स के जो लड़ाके हैं उन्होंने एम्बुश सेट किया हुआ है ताकि कोई तालिबानी उस घाटी के अंदर प्रवेश न कर सके। इसी बीच अमरुल्लाह सालेह ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि वो अभी पंजशीर घाटी में अपने सैन्य कमांडरों के साथ मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि वो मरते दम तक तालिबान का विरोध करते रहेंगे। सालेह ने पंजशीर में तालिबानियों के कब्जे के दावे को झूठा और गलत बताया और कहा कि उनकी सेना तालिबान का डटकर मुकाबला कर रही है। अमरुल्लाह सालेह ने अपने नए बयान में पाकिस्तान पर भी बड़ा आरोप लगाया है। अमरुल्लाह सालेह ने कहा है कि पाकिस्तान उनकी हत्या कराना चाहता है। پروپاگاند دشمن است. من داخل پنجشیر هستم، در پایگاه خود هستم. جلسات متعدد با فرماندهان ما داشتیم، با شخصیت‌های سیاسی وضعیت مدیریت میکنیم. در این شک نیست که حالت سختی است. ما زیر تهاجم القاعده و تروریستا، جمع طالبان، جمع با حمایت پاکستانی‌ها قرار داریم، ولی از سرزمین خود دفاع کردیم و مقاومت ادامه دارد. دشمن متقبل تلفات شده، ما هم تلفات داشتیم و دیروز در خاکسپاری همسنگرهای خود اشتراک داشتم و امروز هم از 2-3 نقطه دشمن ادامه داده تهاجم خود، ولی ما بر اوضاع مسلط. अमरुल्लाह सालेह ने जो आरोप लगाया वो आपने सुना। वहीं बात अफगान मीडिया भी कह रही है। अफगान मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स सीधे तौर पर तालिबान की मदद कर रही है। पंजशीर में पाकिस्तानी सेना के फौजी भी तालिबान के साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। मैदान जंग में मिले पाकिस्तानी स्पेशल फोर्स के आई कार्ड इन दावों की तस्दीक कर रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार पर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। तालिबान सरकार के गठन का ऐलान जल्द हो सकता है।
दरअसल तालिबान के नेताओं के बीच कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पा रही है और यही कारण है कि शुक्रवार को सरकार के टॉप मोस्ट लीडर और प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हो सका। अब खबर यह है कि हैबतुल्लाह अख्तुनजादा अफगानिस्तान का सुप्रीम लीडर बनेगा, जबकि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अफगानिस्तान का नया प्रधानमंत्री होगा। तालिबान की सरकार में मुल्ला उमर के बेटे मोहम्मद याकूब का भी बड़ा रोल होगा, तो वहीं हक्कानी नेटवर्क के सिराज हक्कानी को भी मंत्री बनाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक तालिबान की सरकार ईरान मॉडल की हो सकती है। ईरान की तरह अफगानिस्तान में भी एक सुप्रीम लीडर होगा और यह करीब करीब कंफर्म है कि तालिबान में नंबर 1 की हैसियत रखने वाला मुल्ला हैबतुल्लाह अख्तुनजादा ही सर्वोच्च नेता बनेगा। यह पद देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से भी ऊंचा होता है। इसके बाद तालिबान की पॉलिटिकल विंग का चीफ मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को बनाया जाएगा। वो अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के पास विदेश मंत्रालय भी रहेगा। तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का बेटा मोहम्मद याकूब और आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क का चीफ सिराजुद्दीन हक्कानी को भी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट में काफी अहम पद देने की चर्चा और दोनों को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। ईरान मॉडल की हम बात कर रहे हैं, वो ईरान मॉडल क्या है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल ईरान मॉडल में एक सर्वोच्च नेता होता है जो धार्मिक प्रमुख होता है और वो न्यायपालिका, सेना और सरकार सबके मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। नए निजाम में मुल्ला हैबतुल्लाह अख्तुनजादा सुप्रीम लीडर होगा, जिसे जाइम या रहबर कहा जाएगा। ईरान की ही तरह अफगानिस्तान में भी सुप्रीम लीडर की मदद के लिए एक शूरा या काउंसिल होगा जो अहम मसलों पर उसे सलाह देगी। आखिरी फैसला सुप्रीम लीडर का ही होगा। इसके बाद मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के नेतृत्व में असली सरकार होगी। अब्दुल गनी बरादर को प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का ओहदा मिल सकता है। अख्तुनजादा के 2 और डिप्टी मौलवी याकूब और सिराजुद्दीन हक्कानी का भी अहम रोल होगा, भूमिका होगी। इसके बाद मंत्रियों, गवर्नेंस, मेयर की कतार होगी और तालिबान राज में अफगानिस्तान के सभी कबीलों और समुदायों की नुमाइंदगी के लिए एक नेशनल जिरगा या संसद हो सकती है। अफगानिस्तान में तालिबान की ताजपोशी से जुड़ी एक और बड़ी खबर हिंदुस्तान के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है और ये बात पिछले 1 महीने में बार बार साबित हुई है। सरकार बनाने से पहले आया तालिबान का कश्मीर एजेंडा फिर एक्सपोज हुआ है। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा है कि उन्हें मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का अधिकार है और वो कश्मीर के मुसलमानों के लिए आवाज उठाएंगे। तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने यह कहा है कि किसी भी देश के मुसलमान को बात करने का अधिकार है। सुहेल शाहीन ने क्या कहा ये आपको विस्तार से बताते हैं। उन्होंने कहा, हमें मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का अधिकार है। कश्मीर के मुसलमानों के लिए आवाज उठाएंगे। कानून में मुसलमानों को बराबरी का अधिकार है और किसी भी देश के मुसलमानों की बात करने का भी हमें अधिकार है, ये अपने बयान में उन्होंने कहा। मुंबई में एक बिल्डिंग में आग लग गई है। खबर पर पूरी डिटेल एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।